आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि जो आत्मावादी लोग हैं वो अपने शरीर से परे कोई चीज है जो नियंत्रण करती है हमारे जीवन का, ये जो मानकर चला जाता है ईश्वरवादी के रूप में भी और आत्मावादी के रूप में भी, उन आत्मवादियों के लिए तथागत किस तरह का प्रश्न उपस्थित करते हैं। आइए जरा इससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत पूछ रहे हैं कि यदि लोग मुझसे पूछें कि तुम पहले समय में थे या नहीं थे, तुम भविष्य में होगे या नहीं होगे, तुम अब हो कि नहीं हो, तो उनके ऐसा पूछने पर मैं उनको ये कहूंगा कि मैं पहले समय में था, नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं भविष्य में होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा भी नहीं है। और मैं अब हूं या नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर तथागत क्या कहते हैं? फिर वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जो कोई प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है, जो भी प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है वो धम्म को समझता है, और जो धम्म को समझता है वो ही प्रतीत्य समुत्पाद को समझता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद पर हम लोग बातचीत आगे करेंगे। बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। जैसे कि गौ से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी और घी से घिमंडा होता है। जिस समय में दूध होता है उस समय में दही नहीं कहते हैं, ना उसे मक्खन कहते हैं, ना घी कहते हैं, ना घी का मांडा कहते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार भिक्षुओं, जिस समय मेरा भूतकाल का जन्म था, अब से पहले उस समय मेरा भूतकाल का ही जन्म सत्य था, वो वर्तमान और भविष्य का जन्म असत्य था। और जब मेरा भविष्य काल का जन्म होगा उस समय मेरा भविष्य काल का ही जन्म सत्य होगा, ये वर्तमान और भूतकाल का जन्म असत्य होगा। और अब ये जो मेरा वर्तमान का जन्म है तो ये वर्तमान का ही जन्म है, इसमें भूतकाल का और भविष्य काल का जो जन्म है वो बिल्कुल असत्य है। और यही बात तथागत समझाते हैं कि जैसे दूध से भले ही दही बनता हो लेकिन दही को कोई दूध नहीं कहता, भले ही दूध के स्रोत से ही घी आता हो, घी का मांडा आता हो, लेकिन घी के मांडे को कोई दूध नहीं कहता। और बिल्कुल इसी तरह दूध को कोई घी का मांडा नहीं कहता। इसलिए वर्तमान में जो हम है वही है भूतकाल और भविष्यकाल, इन दोनों का होना, ये वर्तमान के जीवन से उसका संबंध जोड़ना, ये बिल्कुल असत्य है। और तथागत इस बात को इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। फिर वे कहते हैं कि जैसे ये लौकिक संज्ञा है, लौकिक निरुक्तियां हैं और लौकिक व्यवहार है, ये लौकिक प्रज्ञप्तियां हैं, इनका तथागत व्यवहार करते हैं लेकिन इनमें फंसते नहीं हैं। इस लोक में जो कुछ है उन सारी चीजों का तथागत व्यवहार करते हैं लेकिन इसमें फंसते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब कुछ अनित्य है। दूध दही में बदल जाएगा, दही घी में बदल जाएगा, घी मांडे में बदल जाएगा, और इस तरह वो अपने रूप को बदलता रहेगा। फिर तथागत कहते हैं कि जीव और शरीर ये भिन्न भिन्न है, ऐसा मत रखने से श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ये माने कि मेरा शरीर कुछ और है और मेरे अंदर कोई आत्मा है वो कुछ और है और ये दोनों अलग अलग चीज है, और ऐसा मानकर कोई अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो बेहतर जीवन, वो श्रेष्ठ जीवन कभी व्यतीत नहीं कर पाएगा। फिर वे कहते हैं कि जीव तथा शरीर दोनों एक है,
ऐसा मत रहने से भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। अगर ये मान के चलता है कोई कि मेरा जीव और मेरा शरीर ये दोनों अलग अलग हैं, या फिर कोई ये मान के चलता है कि मेरा जीव और मेरा शरीर ये दोनों एक ही है, तो ये मानने पर भी कोई श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। तो फिर वे क्या कहते हैं कि इन दोनों सिरों की बातों को छोड़ दें। ये दोनों सिरे की जो बातें हैं, इन दोनों बातों को छोड़ दें और तथागत बीच के धम्म का उपदेश देते हैं, मध्यम मार्ग का। तथागत कहते हैं अविद्या के होने से संस्कार होता है। अगर कोई जिसकी प्रज्ञा जाग जाए तो वो संस्कारों की झंझट में नहीं फंसता। अविद्या के होने से संस्कार होता है और संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप आता है। हमारा जो भव है, हमारा जो जन्म है, वो इस विज्ञान के होने से आता है। नाम रूप के होने से 6 आयतन आते हैं और 6 आयतन के होने से स्पर्श, और स्पर्श के होने से वेदना, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो, असुखद, अदुखद, कोई भी हो। और वेदना के होने से तृष्णा, और तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से ही जन्म, और जन्म के होने से बुढ़ापा, बुढ़ापे के होने से रोना, पिटना, मरना, शोक करना, दुख, मानसिक चिंता और सब परेशानियां होती है। और इस प्रकार ये सारे दुख स्कंध की उत्पत्ति होती है। भिक्षुओं, इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। सब कारण और उनके परिणाम एक दूसरे से लगे लगे, जुड़े जुड़े हैं, एक के बाद एक परिणाम, उसके पीछे दूसरा कारण, और ये जो परिणाम है ये दूसरे परिणाम का कारण, और फिर वो जो तीसरा परिणाम, उसके परिणाम का ये दूसरा कारण, एक के पीछे एक। ये इतनी बड़ी श्रृंखला, और ये सारी श्रृंखला जुड़ी हुई है, ये पूरा दुख स्कंध जुड़ा हुआ है सिर्फ अज्ञान के साथ। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि इस अज्ञान से बाहर निकलना होगा, इस अविद्या से बाहर निकलना होगा, और तब कहीं हम जीवन के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे, उसकी समझ बनेगी। और ये समझ जब बनती है तब कहीं ये प्रतीत्य समुत्पाद पूरी तरह से समझ में आता है। और ये लोग जो मान के चलते हैं कि भाई ये परिणाम हमारे सामने कैसे आया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन ये इतना बुरा हमारे साथ क्यों हुआ, ये जो लोग मान के चलते हैं, ये वो जानते ही नहीं है कि हमारे जीवन में आने वाले जो परिणाम है उसके पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण होता है। बस हम अपने अज्ञान के कारण, अपनी अविद्या के कारण उन कारणों का पता नहीं लगा पाते, जिन परिणामों से हम चिंतित हैं, रोते हैं, अपनी छाती पीटते हैं, मर जाते हैं, दुखी होते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे एक जो ठोस कारण होता है, वो हमारे अज्ञान के कारण, हमारे आंखों के सामने पर्दा पड़ जाने के कारण हम उसको समझ नहीं पाते और दुखी हो जाते हैं। तो इस दुख स्कंध को समझाते हैं तथागत प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा, और इस प्रतीत्य समुत्पाद को तथागत बुद्ध की शिक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो आज की इस बात में, इस कड़ी में यहीं पर रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब हम अगली कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।